हम्म। तो पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत कर लिए थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े थे, और वो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूला है ही। जैसे एपी में दो फॉर्मूला था, वैसे इस चैप्टर में दो फॉर्मूला है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक एक्सरसाइज है और सेक्शन फॉर्मूला पे भी एक एक्सरसाइज है। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना। जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो घर पर जाकर के, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12, 13 या 10 या 11 है, उसको बना लो। डिस्टेंस फॉर्मूला डन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जो तकलीफ देता है तो सेक्शन फॉर्मूला देता है। ठीक है, उसमें समझना होता है, कुछ नया चीज यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, जो सोच नहीं पाते हैं बच्चे। ठीक है, ये देखते हैं अभी क्या कहता है। इफ द पॉइंट P, मतलब कोई पॉइंट P है, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। किससे किससे बराबर दूरी पे है? तो फ्रॉम A एंड B, मतलब A और B दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से P जो है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब P जो है वो बराबर दूरी पे है। मतलब यहां पे एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B, ऐसा समझते हैं। ठीक है, A और B दो पॉइंट कर लिए। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से मानो P इधर कहीं एक पॉइंट है, P यहां पे कोई पॉइंट है, तो बोल रहा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब P से लेकर के A तक का दूरी निकालो, तो P से A का दूरी क्या हो जाएगा? PA। अब P से B तक का दूरी निकालो तो क्या हो जाएगा? PB। और जो भी वैल्यू आएगा PA का और जो भी वैल्यू आएगा PB का, उसको उसके बीच में इक्वल्स टू लगा दो, क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट, मतलब दोनों बराबर दूरी पे। समझ गए? उसके बाद फिर इसमें एक वेरिएबल दिख रहा होगा इसके कोऑर्डिनेट्स में, और वेरिएबल है K, तो K सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो बना लेते हैं। तो A का पॉइंट क्या है जी? 3, K, और B का पॉइंट क्या है? K, 5, और P का पॉइंट क्या है? P है K - 1, 2। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? P का दूरी A से और P का दूरी B से बराबर है, मतलब P से A का दूरी क्या हो जाएगा? PA, और P से B का दूरी क्या हो जाएगा? PB। दोनों को निकालना है, तो पहले तो PA निकाल लेते हैं। PA बराबर, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जब शुरू करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला पक्का लिखेंगे कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो तुरंत ही तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो लिख देंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला PA इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब x1 कौन है जी? K - 1 और 3, ये दोनों में से कोई भी एक x1 हो सकता है। ठीक है, K - 1 और 3 में कोई भी, तो किसको यूज करना चाहोगे? 3 को पहले यूज करना चाहोगे, चलो ठीक है, 3 पहले यूज किए। अब क्या करना है? माइनस कर देना है। किसको? K - 1, मतलब K - 1 में जो भी रहता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो K का प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो गया, अब -1 का साइन +1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस। यहां तक सही है? उसके बाद फिर y1 - y2, y1 पे क्या है? K, और y2 पे क्या है? 2, तो K और 2 की जगह क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? चलिए, इसका होल स्क्वायर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर PB पहले निकाल लेते हैं। ऐसे भी होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर है ना अभी। ठीक है, बीच में प्लस वगैरह आ जाता है तो रूट से बाहर नामुमकिन सा है कि निकल सकता है वो। तो पहले अब PB निकाल लेते हैं, और दोनों को बराबर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड ये सब करने लग जाएंगे। अब यहां पर क्या निकाल लेंगे जी? PB बराबर K - 1 को K से घटा दो, या फिर K को K - 1 से घटा दो। फिर से देखो, यहाँ P से निकालें तो P से B निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट का घटाओ, तो पहला कोऑर्डिनेट मानो P से B है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट चलो K ही ले लेते हैं फिर से, तो फिर माइनस, इसका साइन चेंज होने लग जाएगा, -K, और -1 की जगह क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको?
ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, y कोऑर्डिनेट में 5 और यहाँ y कोऑर्डिनेट में 2, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या PA और PB बराबर होगा, क्योंकि P जो है A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB। क्या PA और PB दोनों का वैल्यू रूट के अंदर है, क्या PA और PB दोनों का वैल्यू रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जा सकता है। चलो अभी नहीं समझ में आ रहा है, PA का वैल्यू सीधा उठा के यहां रखो, PA का क्या वैल्यू होगा जी 3, अच्छा 3 + 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 सीधा लिख देते हैं, अब माइनस k का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या है k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का वैल्यू क्या है, तो k - k कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, और 5 - 2 क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर। समझे, रूट से बाहर कैसे वैल्यू निकलता है, स्क्वायरिंग करके। कैसे निकलता है, स्क्वायरिंग करके। तो यहां पर लिख देंगे SBS, फुल लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर रूट के अंदर जो भी वैल्यू था पहले उसको फिर से लिखना पड़ेगा, 4 - k का स्क्वायर k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर यहां पर क्या था 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इसको पहले ब्रैकेट दो और फिर स्क्वायर चढ़ाओ, ब्रैकेट दो फिर स्क्वायर, या स्क्वायर से रूट हटा दो और स्क्वायर से रूट हटा दो। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर लगा हुआ। क्या A - B का होल स्क्वायर, इसको समझ सकते हैं, बीच में माइनस है ना, दोनों को जोड़ और घटाओ तो अभी कर नहीं सकते, सीधा इसको A - B का होल स्क्वायर समझेंगे। क्या हो गया A² + B² -2 × A × B हो गया, फिर प्लस के जगह प्लस, फिर देखो A - B का होल स्क्वायर, इसको भी समझो, तो A² मतलब k का स्क्वायर प्लस B² मतलब 2 का स्क्वायर। यहां पर तुम लोग माइनस मत यूज करना, माइनस यूज कर देते हो, ठीक है, प्लस माइनस लास्ट में इस्तेमाल होगा, 2 × A मतलब k और × B मतलब 2, फिर इज इक्वल्स टू 9 और 1 क्या है जी 10, खत्म हो गया, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं करना था। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 k² 4 दूनी 8 k, फिर से k² प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी 4 k, और 10 को इधर ले आ जाओ तो -10, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब k² और k² क्या हो जाएगा 2k² दिख रहा है उधर से, 2k² -8k और -4k क्या हो जाएगा -12k, माइनस 2 बार आया प्लस कर दिए लेकिन साइन माइनस में रह जाएगा। 16 और 4 20, अब 20 - 10 क्या हो जाएगा +10, देखो 16 और 4 पे प्लस था तो +20 और -10 तो +10 बराबर 0। क्या सब जगह 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो k² -6k + 5 बराबर 0। ऐसा क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऐसा को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही निकालते हैं। 2 नंबर का गुना 2 नंबर का गुना 5 होना चाहिए, क्या है हेलो, 2 नंबर का गुना 5 होना चाहिए और जोड़ करके 6 आना चाहिए। 5 और 1 क्या है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, अब 5 1 को गुना करेंगे तो 5 रह जाएगा। अच्छा, आंसर माइनस में चाहिए, तो 5 और 1 के पास, दोनों के पास माइनस का साइन रहेगा, तभी ना आंसर माइनस में आएगा। चलिए, तो k² -5k -1k + 5 बराबर 0।
k आ गया कॉमन, k माइनस 5, -1 हो गया कॉमन, k माइनस 5 बराबर 0। देखो यहाँ माइनस से शुरू हो रहा था, माइनस लिए, इधर में कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन लिए, k की जगह k, प्लस था यहाँ पर क्या उठा चुके हैं, माइनस, तो इसका साइन चेंज हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया भाई, -5, और यहाँ पर क्या है, k माइनस 1 बराबर 0, k माइनस 5 बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0, k बराबर क्या हो गया 5 और यहाँ k बराबर क्या हो गया 1, दो वैल्यू आ गया k का। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, एकदम तुरंत कवर कर लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा था, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, कह रहा था एक पॉइंट P लो जो A और B दोनों से बराबर दूरी पे है। एक पॉइंट P लो जो A और B दोनों से बराबर दूरी पे है, मतलब कि P से A का दूरी निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, PA, और P से B का दूरी निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, PB। तो PA का दूरी निकालिए फॉर्मूला से, दोनों का x कोऑर्डिनेट घटा करके स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा करके स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर पूरा का पूरा वैल्यू रहेगा, PA आ गया। PB भी उसी तरह से निकालेंगे, दोनों का x कोऑर्डिनेट, मतलब कॉमा से पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता, दोनों का x कोऑर्डिनेट घटा के स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा के स्क्वायर कर दो। अब यहां पे लिख देंगे कि P जो है इक्विडिस्टेंट है A और B से, मतलब P से A का दूरी को PA बोलेंगे, हेलो, और P से B का दूरी PB बोलेंगे। PA बराबर हो गया P, PA का वैल्यू रूट वाला लिख दिया, PB का वैल्यू भी रूट वाला लिख दिया। अब हम लोग को ये मालूम है कि रूट से बाहर वैल्यू तभी निकल पाता है जब गुना के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस वगैरह आ गया तो ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो इसके बाद निकालने का एक तरीका है कि स्क्वायर कर दे दोनों साइड, इसीलिए लिखे SBS, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी वैल्यू था उसको लिख के ब्रैकेट में डाल के दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए, रूट से स्क्वायर हट गया। ठीक है, अब 4 माइनस k का होल स्क्वायर, अब k माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर दो बार लगा, 9 और 1 हो गया यहाँ पे 10। स्टेन को भी इधर लेकर के आ गए क्योंकि हम लोगों को कुछ सॉल्व करना है इक्वेशन। ठीक है, अब k स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 4 के हो गया माइनस 12 के, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे 16 और 4 20, 20 में से 10 गया तो 10। उसके बाद फिर यहाँ 2 सब में कॉमन दिख रहा था इसलिए 2 पूरा इक्वेशन में डिवाइड लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहां आ गया एक अपना इक्वेशन, इसको हम लोग कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों कर रहे हैं और कैसे पता चलेगा हमको, क्योंकि हाईएस्ट पावर रहेगा 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा 3। ठीक है, इसी का मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। तो गुना करके लाना था 5, ऐसे यहां पे हम लोग लिखते थे, गुना करके क्या लाना था 5, और 5 के बगल में है प्लस, तो प्लस करके लाना है -6। तो हमारा दिमाग में है कि 5 और 6 को जोड़े, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 रह जाएगा। ठीक है, और लाना था माइनस में आंसर, इसीलिए -5 और -1 सोचे, इसीलिए -5 और -1 के साथ के दोनों में कॉमन लिए के का, यहाँ दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा था तो -1 का कॉमन लिए। फिर यहाँ दोनों ब्रैकेट को उठा के k-1 यहाँ k-5 को 0 के बराबर एक बार करेंगे, एक बार k-1 को 0 के बराबर करेंगे, दोनों का वैल्यू आ गया, k का आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ABC। हेलो, ABC इस बार 3 पॉइंट से, इस बार कितना पॉइंट से है, 3 पॉइंट से एक पॉइंट बराबर दूरी पे है। हेलो, कितना पॉइंट हो गया जी, 1 2 मानो 3, यहां पर एक और पॉइंट है, जैसे ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया और ये पॉइंट है P। देखो P से A तक का दूरी, P से B तक का दूरी और P से C तक का दूरी सब बोल रहा है सेम है, बोल रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ABC। मतलब एक पॉइंट का, एक ऐसा पॉइंट खोजो जिसका कोऑर्डिनेट A B C से बराबर दूरी पे, एक ऐसा पॉइंट खोजो जो A B और C से बराबर दूरी पे। तो हम लोग लिख देंगे लेट P x, y be the point which is equidistant from A B and C। ठीक है, जैसे P से लेकर के A का दूरी, P से लेकर के B का दूरी और P से लेकर के C का दूरी, समझे, ये बराबर दूरी पे है, ये और ये तीनों बराबर है। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, लेट P
एक्स कॉमा वाई बी द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। P क्या है? इक्विडिस्टेंट है। कहां से? A से, B से और C से। तो इसका PA और बराबर PB और बराबर PC। PA, PB, PC तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार PA का वैल्यू निकालो, एक बार PB का वैल्यू निकालो, एक बार PC का वैल्यू निकालो, और ऐसे कर करके जब बनाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? PA बराबर PB एक बार यूज कर लेंगे, ठीक है, और एक बार PB बराबर PC यूज करेंगे। देखो यहाँ दो बार जब इक्वल्स टू आ जाता है, कितना बार इक्वल्स टू आएगा बीच में जी? दो बार। मतलब कितना इक्वेशन बन सकता है यहाँ से? दो इक्वेशन। और अननोन कितना है? दो अननोन है। अननोन कितना है? दो। मतलब जिसके बारे हम नहीं जानते, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वो भी दो है, और इक्वेशन भी यहाँ दो बन सकता है। PA बराबर PB का एक इक्वेशन और एक PB बराबर PC का। ठीक है, तो चलो PA पहले निकालते हैं। फिर से सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम लोग? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो लिखना कंपलसरी है। अब यहां से PA निकाल लेते हैं। PA बराबर P से A तक का दूरी क्या हो जाएगा? या P से B। A का पॉइंट क्या था जी? 5,1। B का पॉइंट क्या था? -3, -7। और C का पॉइंट क्या है? 7, -1। P से A निकालना है। क्या निकालना है? P से A। तो पहले अब सुन लो एक चीज, फिर कल भी ऐसा कुछ बता रहे थे। जैसे कल बताए थे कि माइनस वाला पार्ट पहले नहीं रखते, परसों, हाँ, माइनस वाला पार्ट पहले नहीं रखते, पहले हम लोग प्लस वाला पार्ट। आज बता रहे हैं अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट में चुनाव करना हो कि किसको पहले रखना है, तो पहले वेरिएबल को रखना है। पहले किसको रखना? दोनों में से किसी को रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल को अगर रखते हो तो वैसा तुम्हारा आदत है देखने का, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह करने का, इसलिए पहले वेरिएबल को रखेंगे। तो पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे? x, और फिर -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ y और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? y - 1 का होल स्क्वायर। और ये कहाँ जाएगा? अंडर रूट में। PA का वैल्यू आ गया। उसी तरह से PB का वैल्यू, PB बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो x, यहाँ -3 पहले से, -3 का साइन चेंज होकर के लिखेंगे। ठीक है, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y, बोलो, y + 7 का होल स्क्वायर। उसी तरह से देखो PC लिखा रहा है उसमें कैमरा में, हरिओम, PC नहीं आ रहा है। PC इज इक्वल्स टू x, और यहां पर क्या है? 7। क्या हो जाएगा? x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ y है और यहाँ -1 है, क्या हो जाएगा? y + 1 का होल स्क्वायर। ये जाएगा पूरा अंडर रूट में। ठीक है, क्या हमारे पास PA बराबर PB बराबर PC है इक्वेशन? तो एक बार क्या यूज करें हम लोग जी? PA बराबर PB। क्या स्क्वायरिंग करने का जरूरत होने वाला है आगे? स्क्वायरिंग का जरूरत होने वाला है आगे। अरे रूट था ना, तो स्क्वायरिंग का जरूरत था, इसीलिए यहीं पे लिख देंगे SBS। क्या लिख देंगे? PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। PA का वैल्यू क्या है देखो तो? PA का वैल्यू है अंडर रूट में x - 5 का स्क्वायर और प्लस y - 1 का स्क्वायर। और इस PA का वैल्यू का क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है, बराबर। PB का वैल्यू क्या है? अंडर रूट में x + 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर रूट में, और इसका भी क्या करना है हमको? होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, x - 5 का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। क्या लिख देंगे? x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 - 2ab मतलब 5 दूनी 10x, y का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 2ab मतलब 2 गुना 1 2 और गुना y कितना हो जाएगा? -2y, क्योंकि माइनस वाला पार्ट जो रहता है a × b में ही जाता है। याद है ऐसा कुछ करते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस 3 दूनी 6x, y का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 7 दूनी 14y, यहाँ प्लस है तो प्लस में ही आएगा यहाँ पे पार्ट। क्या यहाँ तक सही है? ठीक है। अब इक्वल्स टू के पहले और इक्वल्स टू के बाद क्या क्या सेम चीज है उसको हटा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हट गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, वेरिएबल को पहले रख दो और कांस्टेंट को बाद में, -10x -2y, 6x को इधर लेके आओ -6x, 14y को इधर लेके आओ -14y, इज इक्वल्स टू के बाद कौन है सिर्फ और सिर्फ 9 और प्लस 49 प्लस 25 इधर जाएगा तो -25 प्लस 1 इधर जाएगा तो -1। सॉल्व किया जाए इसको तो -10 और -6 हो जाएगा -16x, -2 और -14 हो जाएगा -16y। सही है यहाँ तक। उसके बाद फिर बराबर 9 और 9 18, 4 और 1 5, 25 और 1 26, 6 और 2 8, 32। यहाँ देखो तो -16 कॉमन हो सकता है जी, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा, आएगा x प्लस वाई आएगा कि x माइनस वाई आएगा, ठीक है। -16 उधर डिवाइड लेके चले जाते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 32 बटा -16। हम यही वजह से लाए कि कट जाएगा, नहीं तो कॉमन नहीं लेते हम लोग, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये PA बराबर PB करने पर एक इक्वेशन आया, अब PB बराबर PC पे दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके x और y का वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि PA और PB और PC तीनों बराबर दूरी पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए तो साफ साफ दिखने लग गया ना। कैसा, इसका मतलब क्या है कि PA बराबर PB बराबर PC लिख देंगे। अब PA का वैल्यू, PB का वैल्यू और PC का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके निकाल के रख लेंगे। यहां पर क्या लिखा गया है PA बराबर PB, हमको मालूम है दोनों तरफ क्या है अंडर रूट, क्या मालूम है हम लोग को कि दोनों तरफ अंडर रूट है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए यहीं पर लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। फिर रूट लगा करके जो भी वैल्यू था PA का उस पर स्क्वायर चढ़ाए, जो भी वैल्यू PB का था उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाए, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये 3 पार्ट में आया, फिर इसका होल स्क्वायर ये 3 पार्ट में आया, इसका भी ऐसे 3 पार्ट में। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के पहले और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के बाद कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया। एक्स और वाई मतलब वेरिएबल का जो भी पार्ट था उसको इक्वल्स टू के पहले लेकर के आ गए और कांस्टेंट वाला जो भी पार्ट इक्वल्स टू के राइट साइड में भेज दिए। यहाँ 16 कॉमन दिख रहा था माइनस में, तो यहाँ एक्स आया, माइनस वाला जब कॉमन बाहर ही निकाल लिए तो साइन चेंज होकर के यहाँ माइनस के बदले क्या लिखा गया प्लस। अब वाई 16 की जगह 16, वाई यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, घट के 32। ये -16 इधर डिवाइड हो गया आकर के -2 दिया एक्स प्लस वाई का वैल्यू। बोलो इसके बाद फिर हम लोग अगला PB बराबर PC, और जैसे इसको यहां से किए हैं PB बराबर PC लिख के वैसे यहां तक आएंगे। अब फिर से एक इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और प्लस और माइनस तो बाद में डिसाइड होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाकर के एक्स और वाई का वैल्यू निकल करके आएगा। क्लियर है, नोट करो इतना। चलो देख लो इधर, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो जैसे इतना बोला ना एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो इसके बारे में लिखवाए हुए थे पहले से, ठीक है, कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। इसका क्या मतलब सोचना है कि एक पॉइंट मान लेंगे अपने मन से P और एक लेटर दे देंगे A और कॉमा 0, लिखवाए थे x, 0। अब तुम्हारे दिमाग में ही नहीं चला जाना चाहिए एक्स एक्सिस है इसीलिए x, 0 सोचते हैं। A, 0 मतलब सीधा सीधा इसमें y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, इधर ही लिखवाए थे क्वेश्चन, उसमें था ना कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ऐसा क्वेश्चन था एक। पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, जो इसमें PA बराबर PB किए थे अभी कुछ देर पहले। एक पॉइंट P है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ये और ये दोनों पॉइंट से, तो यहां पर लिखे लेट P A, 0 ऑन द x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A का कोऑर्डिनेट लिख दो 5, -2 एंड B -3, 2। ये लिखना पड़ेगा खुद से। क्या लिखे यहाँ पे कि एक पॉइंट P है और ये P पॉइंट कहां पे एक्स एक्सिस पे, इसीलिए
इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और ये इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम दिए a और इस पॉइंट का नाम दिए b, दोनों से इक्विडिस्टेंट है। मतलब p पॉइंट जो है a और b से बराबर दूरी पे है। मतलब a एक पॉइंट यहाँ पे है, b एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे एक p पॉइंट है और इससे इक्विडिस्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन अभी करवाए थे कुछ देर पहले ना, a, 0, a का कोऑर्डिनेट 5, -2, b का कोऑर्डिनेट -3, 2। इक्विडिस्टेंट इसका क्या मतलब है, pa बराबर pb होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब pa बराबर pb होगा तो दोनों का वैल्यू लगा देंगे, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रोहित समझ में आ रहा है? चलो यहाँ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है और वो कहां है, y एक्सिस पे है और वो 13 यूनिट का दूरी पे है। किससे 13 यूनिट का दूरी पे है? इस a पॉइंट से। y एक्सिस पे पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, लेट p 0, y या फिर 0, कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर लें, b 0, b be the point on y axis, point on y axis, इतना बोल दिए। अब क्या बोलता है, इसी पॉइंट का डिस्टेंस a से, इसी पॉइंट का डिस्टेंस a से 13 यूनिट है। मतलब पॉइंट a से p का दूरी 13 यूनिट है। कहने का मतलब p से a का दूरी, मतलब pa कितना यूनिट है, 13 यूनिट, तो pa बराबर 13 दे दिया। अब क्या p से a का दूरी नहीं निकाल लेंगे, जैसे कि एक पॉइंट है p, कोऑर्डिनेट है 0, b और एक पॉइंट है a, कोऑर्डिनेट क्या है -5, 7। बोल रहा है p से लेकर के a तक का दूरी जो है वो कितना है, 13 यूनिट्स है। तो इसके बीच में दूरी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, pa बराबर 13। तो pa तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन अभी रूट लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, बन जाएगा ये भी। तो क्या यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से भी b का। अच्छा एक सेकेंड, इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, तो वहां पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा ऐसे, उधर वाला क्वाड्रेटिक बन जाएगा।